तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है सचिन के सुबह जागने के सीन से, जहां वो अपने दोस्तों के अड्डे पर सोया हुआ होता है। तभी जागने पर उसकी नजर पड़ती है कि रंजीत उसकी जगह पर होता नहीं, तो वो उसे आवाज देकर बुलाने लगता है। तभी इसी दौरान बाकी दोस्त भी जग जाते हैं। तभी जल्दी ही सचिन का एक और दोस्त को रियलाइज होता है कि उसका मोबाइल फोन कहीं नहीं मिल रहा है उसे। ये चिंता का विषय बन जाता है, क्योंकि उसका फोन उसकी पत्नी के मायके वालों का दिया हुआ गिफ्ट था। वो डर रहा होता है कि अगर उनको पता चला तो उसकी बात बिगड़ सकती है। इसी बीच सचिन को याद आता है कि उसने भी सायली से कहा था कि वो सुबह तक लौट आएगा। जब वो उससे संपर्क करने के लिए अपना फोन निकालता है तो पाता है कि उसका फोन स्विच ऑफ है। फिर दूसरे दोस्तों के फोन्स भी डेड निकलते हुए नजर आते हैं, जिससे सचिन को और स्ट्रेस होने लगता है। उसे लगता है कि अगर अब सायली को समय पर कॉल ना किया जाए तो बात बिगड़ सकती है। फिर वो जल्दी से अड्डा छोड़कर बाहर आता है और बाहर आकर अनया से पूछता है कि रंजीत किधर है। तभी उसकी नजर पड़ती है रंजीत पर, जो टपरी पर चाय पी रहा होता है। सचिन इधर रंजीत से आकर पूछता है कि इतनी देर से वो था कहाँ। तो रंजीत कैजुअली बताता है कि वो उन सब के लिए चाय लेने गया था, क्योंकि कल रात सचिन और उसके दोस्तों ने रंजीत के लिए बहुत कुछ किया था, इसीलिए खुशी के मारे वो चाय लेने गया था उनके लिए। फिर रंजीत सभी दोस्तों को चाय पिलाने लगता है। इसी दौरान जिस दोस्त का फोन गुम हुआ होता है वो आकर बताता है कि फोन अब भी नहीं मिला उसको। तभी उसकी नजर पड़ती है रंजीत के हाथ में फोन पर, जो उसके फोन जैसा लग रहा होता है। तो वो कहता है कि ये तो उसका फोन है। तभी रंजीत इसे अपना फोन बताता है और कहता है कि वो सिम कार्ड में दिक्कत के चलते उसका सिम चेंज करवा के आया है। तो सचिन का दोस्त इधर थोड़ा कंफ्यूज होता है पर मान जाता है। फिर सचिन इसी बीच रंजीत से काम ढूंढने की बात करता है, जिससे रंजीत पॉजिटिवली लेता है। फिर सचिन उससे काम के लिए आश्वासन देकर वहां से निकल जाता है। इधर अगले सीन में हम देखते हैं घर का सीन, जहां सायली रिया के साथ होती है और सायली रिया से कह रही होती है कि उसे सचिन के दोस्त के बारे में पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ है। और सचिन का सबसे करीबी दोस्त अनीश भाऊ है, लेकिन ऐसा कभी आज तक नहीं हुआ कि वो रात भर उनके साथ बाहर रहा हो। तो रिया इधर से सायली को कहती है कि वो कुछ ज्यादा ही सोच रही है, एक बार सचिन आ जाएगा तो वो उससे आराम से बैठकर बात कर ले। तभी सायली इधर कहती है, नहीं रिया, कुछ तो जरूर है। और ऊपर से जब मैं सचिन को फोन कर रही हूँ तो उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, और काकू तो मौका ढूंढती रहती है ताने देने का, और सचिन उन्हें हर बार मौका देता है। तभी रिया इधर कहती है, रिलैक्स वहिनी, अगर रात भर वो बाहर रहेगा तो उसका फोन ऑब्वियसली डेड हो जाएगा ना। और आंटी को तो कोई मौका थोड़ी ना चाहिए आपको ताने मारने का, वो तो वैसे भी रैंडमली आपको ताना मारती रहती है, तो अभी तक तो आपको आदत हो जानी चाहिए। तो सायली इधर कहती है, हाँ रिया, मैं जानती हूँ कि वो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन काकू की तानों के कारण मुझे और फिक्र हो रही है सचिन की। तो बप्पा करें कि सचिन अब और कोई मुसीबत में ना पड़ जाए और उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। तभी रिया इधर सायली को समझाती हुई नजर आती है और कहती है कि कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कहते हुए वो वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सायली डाइनिंग टेबल पर फूलों की माला बना रही होती है। तभी उसकी माँ शोभा का फोन आता है। फोन पर शोभा रो रही होती है, तो सायली उससे कारण पूछती है। तो शोभा बताती है कि बाड़ू शराब पीकर घर आया है, और जब उसने टोका उसे तो उल्टा उस पर ही चिल्ला पड़ा। शोभा फिर आगे कहती है कि उसके पति के जाने के बाद उसे लगा था कि बाड़ू समझदारी से जिम्मेदारी निभाएगा, लेकिन उसकी हालत देखकर वो अंदर से टूट चुकी है। फिर सायली अपनी आई को शांत कराने की कोशिश करती है और भरोसा दिलाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी शोभा इधर सायली से पूछती है कि क्या सायली ने इस बारे में सचिन से बात की। तो सायली बताती है कि सचिन काम में व्यस्त है, इसलिए बात नहीं हो सकी, पर अब सायली अपना काम खत्म करके उसके पास आ रही है। तो शोभा इधर कहती है कि वो सायली को अपने कामों में उलझाना नहीं चाहती और खुद को संभाल लेगी वो। तो सायली जवाब देती है कि वो अपनी दोनों परिवारों की जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से जानती है और निभाने में सक्षम है। फिर वो फोन काट देती है और निकलने की तैयारी करती है। उसी समय सचिन घर लौटता है और सायली से आकर सिर दर्द की दवा और पानी मांगता है। तो सायली दवा लेकर आती है पर उससे बात नहीं करती और चुपचाप रो रही होती है। तो सचिन उसे रोते देख कारण पूछता है, लेकिन सायली बिना कुछ कहे रसोई में चली आती है। फिर सचिन सायली के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या वो उससे नाराज है। तो सायली इधर कहती है कि वो भला क्यों नाराज होगी और उसे नाराज होने का हक है क्या। फिर सायली आगे कहती है, और तुम रात भर अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे तो तुम्हें मेरी जरा भी फिक्र है? तुमने सोचा कि मुझ पर क्या बीत रही होगी, और तुम्हें मेरे गुस्से होने से क्या फर्क पड़ता है? इसलिए तुम एक काम करो, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ और अपने दोस्तों के साथ दोबारा जाकर पार्टी करो। तो सचिन इधर सायली को बोलता है कि वो जो सोच रही है वो गलत सोच रही है। फिर सचिन आगे बोलता है, सायली, वो मेरे गांव का पुराना दोस्त है, तभी तो मैं तुझे बोला कि मैं सुबह आएगा करके, इसलिए रुक गया मैं। तो सायली इधर गुस्से में बोलती हुई नजर आती है, और मेरा क्या सचिन, मैं भी तो कल रात से तुमसे बात करना चाह रही थी, लेकिन तुम्हें उससे क्या, तुम्हारे लिए तो तुम्हारा वो पुराना दोस्त ज्यादा जरूरी है ना, और तुम्हें पता भी है कि मैं अकेले किन किन चीजों का सामना कर रही थी। तभी सचिन इधर से बोलता है, अरे सायली, मैं कब से यही तो पूछ रहा है कि मेरे को बता कि हुआ क्या है, पर तू बता ही नहीं रही है।
और मैं तेरे को बोल कर गया था ना साइली कि मैं रात को घर पर नहीं आने वाला, तो दिक्कत क्या है? तो साइली इस पर कहती है, अच्छा तो उतना काफी है क्या? तो एक काम करो ना, आज से तुम जो भी करोगे बस मुझे आकर बता दिया करो। साइली गई भाड़ में, है ना? तो सचिन इधर बोलता है, ऐसा तो मत बोल कम से कम साइली, क्योंकि तेरे को भी अच्छे से पता है कि मैं कभी ऐसा नहीं सोचता है। तो साइली इधर कहती है, अरे हाँ, मुझे तो तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए कि तुम सही सलामत घर जो वापस आ गए। तभी सचिन इधर साइली को कहता है कि वो क्यों इतना गुस्सा कर रही है, उसकी समझ में नहीं आ रहा है। तभी साइली इधर कहती हुई नजर आती है, ऐसा कौन सा पुराना दोस्त है सचिन जो अचानक से आ गया जिसकी वजह से तुम्हें पूरी रात बाहर रहना पड़ा? तो सचिन इस पर कहता है एक पुराना दोस्त और तू उसके बारे में जानती नहीं है, और मैं भी उसके बारे में तुझे कुछ बताना नहीं चाहता क्योंकि तू फालतू में गुस्सा कर रही है साइली। फिर सचिन आगे गुस्सा होते हुए कहता है, और कब से मैं तेरे से पूछ रहा हूं कि हुआ क्या है करके, तू सुनने का नाम ही नहीं ले रही है। और साइली मैडम, तेरे को क्या लगता है कि परेशानी सिर्फ तेरी ही जिंदगी में है क्या? ऐसा नहीं है, क्योंकि दूसरों की जिंदगी में भी प्रॉब्लम रहता है। तो ये सुनकर साइली सचिन से पूछती है, तो फिर बताओ सचिन कि तुम्हारी जिंदगी में कौन सा प्रॉब्लम है, और सच बताओ सचिन कि तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो। तो सचिन के पास इधर इस बात का कोई जवाब नहीं होता। तभी साइली इधर कहती है, नहीं है ना कोई जवाब, ठीक है। इधर दूसरी तरफ रेणुका और रोशनी दोनों बाहर से ये सब देख रही होती है और मजे ले रही होती है, और तभी रेणुका ताना मारते हुए कहती है, लो हो गया इनका फिर से शुरू। दोनों पति पत्नी का झगड़ा तो ऐसा चलता है कि पूछो मत। अभी तो ये सायरी मैडम कह रही थी ना कि मेरा पति कितना महान है, ये है वो है करके, और अब देखो झगड़े पे उतर आई। तभी इधर सायली को रेणुका की बातें बहुत चुभने लगती है। तभी इधर रोशनी रेणुका से कहती है कि वो ही उसके लिए चाय बनाकर लाएगी, क्योंकि उसे लगता है कि सुबह सुबह माहौल बहुत गर्म है। इधर दूसरी तरफ हम सचिन को देखते हैं जो कि मन में कह रहा होता है, हाँ मैं छुपा रहा था ऐसे सायली, क्योंकि तेरे को पता चलेगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि आकाश और सारे शेफ्स मिलकर काम कर रहे होते हैं। तभी उनका मैनेजर आता है और सबसे उनके बॉस की बेटी नीतू से इंट्रोड्यूस करवाता है। फिर उनका मैनेजर कहता है कि नीतू ने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया हुआ है, वो भी फॉरेन से, तो अभी जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं वो नीतू ही मैनेज करने वाली है, और ये वाला ब्रांच भी नीतू ही अंडर मैनेज करेगी। उसके बाद मैनेजर आकाश से नीतू को इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है कि ये यहाँ का हेड शेफ है और काफी टैलेंटेड भी है। फिर मैनेजर आकाश से कहता हुआ नजर आता है कि वो नीतू को सारे डिशेज के डिटेल्स दे दे। कहते हुए मैनेजर चला जाता है, और इधर नीतू आकाश से कहती है कि वो मेन्यू लेकर बाहर आए। तो आकाश फिर बाहर मेन्यू लेकर नीतू के पास आता है। तभी इसी बीच रिया भी उसी रेस्टोरेंट पर आती है। तो इधर नीतू मेन्यू देखने में व्यस्त होती है, तो आकाश आकर रिया से पूछता है कि वो अचानक से यहाँ कैसे? तो रिया कहती है कि उसके सारे वॉइस ओवर्स खत्म हो गए थे, तो उसने सोचा कि वो यहाँ खाना खाने के लिए आ जाए। तभी आकाश इधर रिया से कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है रिया, लेकिन क्या है ना, वो मेरी बॉस की बेटी आई हुई है और मैनेजर ने कहा है कि मुझे उसे गाइड करने को। तो ये सुनकर रिया बोलती है, ये कोई म्यूजियम है क्या जो तुम उसे बैठकर अभी गाइड करोगे? उसके बाद रिया आकाश से कहती है कि उसे भी उसकी बॉस की बेटी से मिलना है। फिर नीतू सभी शेफ्स को एक साथ बुलाती है और कहती है कि उसे पता है कि वे सभी उसे बॉस मानते हैं, तो वो चाहती है कि टीम के सभी लोग उससे फ्रेंडली तरीके से बात करें, लेकिन साथ ही वो ये भी साफ करती है कि इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी काम या उसके आपसी रिश्तों को हल्के में लिया जाए। फिर तभी नीतू विशेष रूप से पंक्चुअलिटी को जरूरी बताती है और कहती है कि जरा सी भी देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर ऐसा होता है तो वो मजबूरन एक सख्त बॉस की तरह बर्ताव करेगी। इन बातों को वही बैठी रिया सुन रही होती है। वो तंज कसते हुए कहती है कि नीतू की बातें कॉन्ट्राडिक्टरी लग रही है। एक तरफ वो फ्रेंडली बनने की कहती है, दूसरी तरफ बॉस बनने की बात करती है। रिया उसे मेंटल तक कह देती है। इसके बाद नीतू इधर सभी को उनके काम में लग जाने को कहती है और वहां से चली आती है, और जाते जाते वो आकाश से उसका नंबर मांगती है, जो आकाश उसे दे देता है। फिर नीतू आकाश से पूछती है कि क्या उसे फ्रेंच लैंग्वेज आती है, तो आकाश कहता है कि वो सिर्फ हिंदी, इंग्लिश और मराठी जानता है। तो नीतू आकाश को सुझाव देती है कि उसे फ्रेंच और दूसरी भाषाएं सीखनी चाहिए, क्योंकि अगर वो किसी विदेशी देश में काम करे तो भाषा जरूरी होगी। तभी पास बैठी रिया फ्रेंच भाषा में बोलकर कहती है कि वो आकाश की मदद कर देगी इसमें। तभी नीतू ये सुनकर पूछती है आकाश को, ये कौन है? तो आकाश जवाब देता है कि रिया उसकी पत्नी है। ये सुनकर इधर नीतू थोड़ी हैरान होती है और कहती है कि आकाश उसे कोई शादीशुदा नहीं लगता, क्योंकि वो काफी यंग दिखता है। इतना कहकर नीतू वहां से चली जाती है, और इधर नीतू के जाते ही रिया आकाश से पूछती है कि वो लड़की उसकी बॉस है या कोई मानसिक रूप से डिस्टर्ब इंसान। वो नीतू के व्यवहार पर तंज कसती है कि पहले वो कहती है कि वो आकाश की बॉस नहीं है, फिर खुद ही कहती है कि वो बॉस है। फिर रिया ये भी कहती है कि जब आकाश ने उसे बताया कि वो शादीशुदा है तो उसे खुशी जतानी चाहिए थी, लेकिन उल्टा ये कह दिया उसने कि वो शादीशुदा नहीं दिखता। ये कैसा रवैया है? तो आकाश इधर मजाक में कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो खुद ही इतने हैंडसम शेफ जो है।
तो रिया इस पर तंज कसते हुए आकाश को कहती है कि नीतू दरअसल उसे अपना चापलूस बनाकर ज्यादा काम करवाना चाहती है। उसके बाद रिया आकाश को कहती है कि चलो अब लंच करते हैं और फिर शॉपिंग भी चलेंगे, लेकिन आकाश मना कर देता है और कहता है कि अभी वो काम छोड़कर नहीं जा सकता। फिर वो रिया से कहता है कि वो यहीं पर बैठे, वो उसके लिए खाना लेकर आता है। इतना कहकर आकाश वहां से चला जाता है। दूसरे सीन की शुरुआत अनीश द्वारा एक सवारी को छोड़ने के साथ होती है। तभी अनीश की नजर रंजीत पे पड़ती है जो एक ज्वेलरी शॉप से बाहर आ रहा होता है। तो अनीश रंजीत को रोककर पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। तो रंजीत जवाब में कहता है कि वो मुंबई आया ही नौकरी की तलाश में है और उसी सिलसिले में उसने सोचा कि इस बड़ी सी दुकान में आकर पूछ ले, शायद कोई काम मिल जाए। तो अनीश इधर रंजीत को पूछता है कि क्या वाकई उसे नौकरी मिल गई। तो रंजीत जवाब में कहता है कि नहीं, अभी तक तो नहीं मिली। फिर अनीश को इधर हैरानी होती है, तो वो रंजीत से पूछता है तो फिर वो इतनी खुशी खुशी दुकान से बाहर क्यों आ रहा था। तो रंजीत बात को घुमाते हुए कहता है कि नौकरी मिले या ना मिले, खुश रहना जरूरी है, क्योंकि जिंदगी रुलाने के मौके तो बहुत देती है लेकिन मुस्कुराने के कम। इसके बाद रंजीत आगे कहता है कि उसे बहुत भूख लगी है और अनीश को भी साथ खाने के लिए चलने को कहता है। तो अनीश इधर मना कर देता है, ये कहकर कि उसकी अभी बोनी का टाइम है। लेकिन रंजीत मजाक में कहता है कि एक सवारी से क्या ही कमा लेगा, वो खाने का खर्च वो खुद उठाएगा। फिर दोनों साथ चल पड़ते हैं। आगे के सीन में दोनों कार में होते हैं। रंजीत म्यूजिक चलाने की कोशिश करता है लेकिन अनीश बताता है कि उसका टेप रिकॉर्डर खराब है। तो रंजीत पूछता है अनीश से कि उसे ठीक कराने में कितना खर्च आएगा। तो अनीश मजाक करते हुए कहता है रंजीत से कि वो तो ऐसे पूछ रहा है जैसे उसके पास नोटों की गड्डी हो। इसी दौरान हमें पता चलता है कि रंजीत के पास सचमुच बहुत बड़ी रकम होती है पॉकेट में। वो कहता है कि अगर वो पैसे लेकर घूम रहा होता तो सबसे पहले वो अनीश को देता और वही टेप रिकॉर्डर ठीक कराता। इसके बाद रंजीत एक महंगे रेस्टोरेंट का नाम लेता है और वहां खाना खाने को चलने का सुझाव देता है। तो अनीश घबराते हुए कहता है कि इतना महंगा खाना वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे क्योंकि आज की कमाई भी बहुत कम हुई है। तो रंजीत तुरंत कहता है कि पैसे की टेंशन मत ले, लेकिन अपनी बात अधूरी रोक लेता है। फिर बात को संभालते हुए वो आगे कहता है कि पैसे तो हाथ का मैल है, आज नहीं है तो कल होगा। और फिर कहता है कि जब जेब में पैसा हो तभी रेस्टोरेंट जाएंगे। इसी बीच रंजीत के पास एक कॉल आता है। वो फोन पर कहता है काम हो जाना चाहिए लेकिन ध्यान से, कहकर वो कॉल काट देता है। यह सुनकर अनीश पूछता है कि क्या उसे कोई नौकरी मिल गई है। तो रंजीत कहता है कि नहीं, लेकिन जो मिला है वो नौकरी से भी ज्यादा है। जब अनीश पूछता है कि ऐसा क्या मिला उसे, तो रंजीत टाल मटोल करके कहता है कि असली चीज तो उसे मिल गई है, उसका टाइगर। लेकिन रंजीत की बातों से अनीश को शक होने लगता है कि मामला कुछ और है। अगले सीन की शुरुआत बाजार से होती है जहां रोशनी और शिखा दोनों साथ में आइसक्रीम खाते हुए घूम रही होती हैं। रोशनी के चेहरे की खुशी देखकर शिखा उससे उसकी अच्छी मूड की वजह पूछती है। तो रोशनी मुस्कुराते हुए कहती है कि उसकी खुशी की असली वजह सचिन और सायली है, जो इन दिनों खुद ही अपनी परेशानियों में उलझे हुए हैं और इसी कारण अब वो उसकी जिंदगी में दखल नहीं दे पा रहे। इससे उसे थोड़ी राहत महसूस होती है। शिखा फिर रोशनी को सावधान करते हुए याद दिलाती है कि वो ज्यादा बेफिक्र ना रहे। तेजस से जो उधार लिया है उसने 1,75,000 रुपए ब्याज समेत उसे लौटाना भी है। शिखा फिर रोशनी से साफ करते हुए कहती है कि उसकी चिंता गलत मतलब से नहीं बल्कि दोस्ती की वजह से है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि रोशनी किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाए। इसके बाद रोशनी पूछती है कि क्या शिखा ने किराए की जगह के लिए ब्रोकर से बात कर ली है। तो शिखा कहती है कि बात हो चुकी है और जल्द ही वे क्रिश और काकी को वहां शिफ्ट कर सकते हैं। अभी रोशनी शिखा से कहती है कि अगर शिखा को उन्हें घर में रखने में कोई दिक्कत हो रही है तो वो जल्दी उन्हें वहां से हटा देगी। लेकिन शिखा इनकार करती है इस बात से और कहती है कि उसे कोई निजी परेशानी नहीं है, बल्कि उसने कई दिनों पहले सायली को उसकी बिल्डिंग के नीचे फूलों की डिलीवरी करते हुए देखा था। तो उसे डर है कि सायली को अगर उनकी बिल्डिंग में क्रिश और काकी दिख गए तो रोशनी की साजिश सबके सामने आ जाएगी। तो रोशनी इसके जवाब में अपनी दोस्ती के लिए शिखा को शुक्रिया करती है और स्वीकारती है कि अगर शिखा उसकी मदद न कर रही होती तो शायद अब तक वो पकड़ी जा चुकी होती। दूसरे सीन की शुरुआत रंजीत से होती है, जो बेहद उत्साहित होकर मिठाई के डिब्बे के साथ सचिन के पास अड्डे पर आता है। तो सचिन मिठाई खाकर कारण पूछता है तो रंजीत कहता है कि उसे आखिरकार नौकरी मिल गई है बतौर डिलीवरी बॉय। तो सचिन ये सुनकर खुशी से उसे गले लगा लेता है और मिठाई खाकर जश्न मनाता है। फिर रंजीत अनया से अनुरोध करता है कि वो मिठाई सब में बांट दे। इसके बाद रंजीत आगे सचिन को बताता है कि उसे नौकरी के लिए एक बाइक की जरूरत है और फिलहाल उसके पास खरीदने के वो पैसे नहीं है। तो सचिन बिना झिझक रंजीत को आश्वासन देता हुआ नजर आता है कि बाइक का इंतजाम वो कर देगा और रंजीत को बस अपने काम पर ध्यान देने की हिदायत देता है। फिर रंजीत सचिन को सुझाव देता है कि इस मौके को मिलकर सेलिब्रेट किया जाए, लेकिन सचिन काम की व्यस्तता के चलते मना कर देता है। तो रंजीत उसे मनाने की कोशिश करता है और कहता है कि वो खुद सारी तैयारी करके आएगा और फिर वहां से चला जाता है। इसके बाद सचिन अनीश को बुलाता हुआ कहता है कि वो अपने दोस्तों से पूछे कि किसी के पास बाइक है कि नहीं। तो अनीश कहता है कि उनके सारे दोस्तों तो गाड़ी चलाते हैं, तो उसको नहीं लगता कि बाइक किसी के पास होगा, लेकिन फिर भी वो पता करके बताएगा। उसके बाद अनीश सचिन को कहता है, भाऊ जिस हिसाब से तू रंजीत भाऊ की मदद कर रहा है ना,
तेरे को नहीं लगता कि इससे तेरे ऊपर काम का बहुत ज्यादा लोड बढ़ जाएगा, क्योंकि तेरा खुद का भी तो एक परिवार है और तेरे भी तो अपने खुद के खर्चे हैं। तो इस पर सचिन अनीश से कहता हुआ नजर आता है, देख अनिया, तुझको हेल्प करनी है कर, वरना मत कर, लेकिन ये जो तूने अभी बोला ना, ऐसा दोबारा मत कहना कभी। कहते हुए सचिन चला जाता है। इधर अगले सीन में हम देखते हैं रात का सीन होता है और आधी रात को आकाश का फोन बजता है और कॉल पर होती है नीतू। तो आकाश इधर कॉल उठाकर नीतू से पूछता है कि उसने इस वक्त क्यों कॉल किया उसे। तो नीतू इधर बोलती है कि उसे एक न्यू रेसिपी का आइडिया आया है, तो वही डिस्कस करने के लिए उसने इस वक्त कॉल किया उसे, क्योंकि सुबह वो भूल जाती। तो इधर आकाश नीतू की बात मानकर उससे डिशेस के बारे में डिस्कस करने लग जाता है। तो तभी रिया इधर उठ जाती है और आकाश को कहती है, तुम पागल हो क्या आकाश, आधी रात को डिशेस डिस्कस कर रहे हो? अगर ऐसा ही चलता रहा ना आकाश, तो तुम सपने में भी खाना बना रहे होगे, इसलिए मेरी नींद खराब मत करो, मुझे सोने दो। तो आकाश वहां से उठकर कमरे से बाहर आ जाता है और नीतू से डिशेस के बारे में डिस्कस करने लग जाता है। और तभी इसी बीच रिया भी उठकर कमरे से बाहर आ जाती है और तभी उसकी नजर साइली पे पड़ती है, जो कि अब तक जगी हुई होती है। तो वो आकर उससे पूछती है कि वो अब तक सोई क्यों नहीं। तो साइली इधर उसे कहती है कि सचिन अब तक घर नहीं आया इसीलिए। तो रिया उसे कहती है कि वो फिक्र ना करे, क्योंकि हो सकता है कि सचिन किसी सवारी के साथ अटक गया हो। फिर साइली इधर रिया से आगे पूछती है कि वो अब तक क्यों नहीं सोई। तो रिया कहती है कि वो इतनी गहरी नींद में सो रही थी, लेकिन आकाश के बॉस ने उसकी सारी नींद खराब कर डाली। उसके बाद रिया वहां से उठकर आकाश के पास आती है और इधर आकाश का कॉल भी खत्म हो जाता है। तभी रिया इधर आकाश से पूछती है, इतनी देर तक क्या कर रहे थे तुम? तो आकाश बोलता है, एक्चुअली हमने ना एक नई डिश इन्वेंट की है, तो उसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे और कल सुबह ट्रायल भी करना है रेस्टोरेंट जाकर। तो रिया ये सुनकर कहती है, ये कोई टाइम है आकाश रेसिपी डिस्कस करने का? फिर रिया आगे आकाश से कहती है, ठीक है आकाश, तो अब मैं तुम्हें रोज कल से रेस्टोरेंट में फोन करूंगी और तुम फोन काटोगे नहीं, बल्कि नॉनस्टॉप मुझसे बात करोगे। तो आकाश ये सुनकर कहता है, पर रिया ये कैसी शर्त है? तो रिया कहती है, अब जो है यही है, अब चलो अंदर नींद आ रही है मुझे। कहते हुए दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं सोने के लिए। और इधर दूसरी तरफ हम साइली को देखते हैं, जो कि अकेली बैठी हुई होती है और मन में कहती है, मुझे इतनी घबराहट क्यों हो रही है? आखिर ये कौन सा दोस्त है तुम्हारा सचिन, जिसकी वजह से तुम घर ही नहीं आ रहे हो? इतना कह रही होती है और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा। और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।